सम्राट ने खोल दिया पुलिस का हाथ, कोई चुनौती देगा तो 48 घंटे में मिलेगा जवाब। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, अपराधी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। नाला से सड़क तक पटना में बदलते चेहरे पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। दीदारगंज से हाजीपुर तक नई सड़क का जल्द उद्घाटन, सीएम का बड़ा ऐलान। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया है। संयुक्त पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में सीएम ने जहां अपराधियों को खुली चेतावनी दी है, वहीं पटना के भविष्य का ऐसा विजन भी सामने रखा है जो आने वाले वर्षों में शहर की तस्वीर बदल सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और अगर कोई पुलिस को चुनौती देगा तो पुलिस 48 घंटे के अंदर जवाब देने का काम करेगी। सीएम का यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सम्राट चौधरी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अपराधी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके अपराध से होगी। उनके मुताबिक सरकार का एक ही लक्ष्य अपराध मुक्त बिहार है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पटना के विकास को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में आज कार्यक्रम आयोजित हुआ वहां पहले बड़ा नाला हुआ करता था जो पूरे क्षेत्र के लिए अभिशाप बन चुका है। बरसात के दिनों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उस नाले के ऊपर सड़क का निर्माण हो चुका है और आने वाले समय में ये इलाका पूरी तरह बदलने वाला है। सीएम ने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रयासों की वजह से ये परियोजना पूरी हो सकी। सम्राट चौधरी ने माना कि बिहार में आधारभूत संरचना को मजबूत करने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 31 मार्च 2027 तक पटना में कई बड़े बदलाव दिखाई देंगे। उन्होंने दावा किया कि मरीन ड्राइव को इस इलाके से जोड़ने का काम बिहार सरकार करेगी। इसके पूरा होने के बाद न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि पूरे इलाके की आर्थिक स्थिति भी बदल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क बनने के बाद यहाँ बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, नए व्यवसाय आएंगे और पूरा इलाका कमर्शियल हब में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार पटना के दोनों तरफ नए शहर बसाने की दिशा में काम कर रही है। पाटलिपुत्र और हरिहर बाबा इलाके में टाउनशिप विकसित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पटना पर बढ़ते दबाव को कम किया जाए और आधुनिक सुविधाओं से लैस नए शहर विकसित किए जाएं। सीएम ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं के आशीर्वाद से बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम को देखते हुए अधिकारियों को नालों की सफाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले हर हाल में सफाई का काम पूरा होना चाहिए ताकि लोगों को जल जमाव की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने पटना मेट्रो परियोजना की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेट्रो का काम तेजी से पूरा किया जाए ताकि राजधानी के लोगों को आधुनिक परिवहन सुविधा मिल सके। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में सड़क परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर दीदारगंज से कच्ची दरगाह राघोपुर होते हुए हाजीपुर तक सड़क परियोजना का उद्घाटन किया जाए। ये सड़क उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सिर्फ सड़क मार्ग पर ही नहीं बल्कि हवाई और जल मार्ग पर भी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि गंगा नदी में अगले 1 से 2 महीने के भीतर वाटर मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पटना देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां वाटर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को यात्रा का नया विकल्प मिलेगा। अपने संबोधन के आखिर में मुख्यमंत्री ने समाजसेवी नवीन किशोर सिन्हा को भी याद किया। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि अगले साल उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए ताकि समाज के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जा सके। कुल मिलाकर सहयोग पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं रहा बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विजन का बड़ा मंच बन गया। कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश, पटना को आधुनिक शहर बनाने की योजना, नए टाउनशिप, मरीन ड्राइव, कनेक्टिविटी, वाटर मेट्रो और मेट्रो परियोजना जैसे ऐलानों ने साफ कर दिया है कि बिहार सरकार आने वाले वर्षों में राजधानी पटना को नई पहचान देने की तैयारी में है।